बरेली, आज कोई आम दिन नहीं था। आज पुलिस जनता को रोकने नहीं आई थी। आज पुलिस खुद डरी हुई थी। जिन ठेकों पर हर रात रौनक रहती थी, आज वहां ताले लटक रहे थे। मीडिया चिल्ला रहा था, कविता भील कौन है? डर से सारे ठेके बंद। पत्रकार चिल्ला रहे थे, 10,000 आएंगे, नहीं 50,000। लेकिन किसी को नहीं पता था, जहां कविता भील जाती है वहां भीड़ नहीं, इंसाफ से वंचित लोग उतरते हैं। और आज बरेली में इतिहास लिखा जाने वाला था। बरेली में आज कुछ अलग ही नजारा था। साथियों, अगर ये आवाज आज नहीं सुनी गई तो कल ये आवाज दबा दी जाएगी। इस वीडियो को अभी लाइक करो, शेयर करो, ताकि सिस्टम समझे, और सब्सक्राइब करो अंबेडकर आवाज को, क्योंकि आज अगर कविता भील अकेली दिखी तो कल बारी हमारी होगी। और कमेंट में लिखो, हम कविता भील के साथ हैं। अब सुनो, बरेली में आज क्या हुआ। सुबह की हवा में ही कुछ बदला बदला सा था। बरेली की सड़कों पर आज सिर्फ आवाजें नहीं थीं, आज उम्मीदें चल रही थीं। नीले झंडे, एक नहीं, दो नहीं, हजारों नीले झंडे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें, कांशीराम साहेब के पोस्टर, और हर चौराहे पर दलित शेरनी कविता भील के बैनर। जिस मैदान में कार्यक्रम होना था, उसे 10 किलोमीटर पहले ही पोस्टर शुरू हो गए थे। पूरा बरेली बहुजन तैयारी में लगा था। युवा पीढ़ी रात भर झंडे बांध रही थी, बांस गाड़ रही थी, नारे लिख रही थी। महिलाएं गली गली घूम रही थीं। आज दीदी आ रही हैं, कविता दीदी, चलो बरेली। बुजुर्ग आंखों में चमक लिए बैठे थे। इतने साल बाद कोई हमारी सुनने आ रहा है। दूसरी तरफ पुलिस, SHO इंस्पेक्टर, दरोगा, हर आधे घंटे में कार्यक्रम स्थल का चक्कर। कोई रोकने नहीं आया था। आज पुलिस डर से चक्कर लगा रही थी, क्योंकि सब जानते थे कविता भील कोई नेता नहीं है, लेकिन सत्ता को डर उसी से लगता है। जिन रास्तों पर सालों से गड्ढे थे, वहां रातों रात मिट्टी पड़ गई। जिन दलित परिवारों को मकान के नाम पर सिर्फ वादे मिले थे, प्रधान ने 10 दिनों में घर दिलवा दिए। पुलिस ने स्पेशल सिक्योरिटी टीम बनाई। आज पुलिस दलितों को डराने नहीं, कविता भील की सुरक्षा में थी। एक बूढ़ी दलित महिला बोली, देखो, आज पुलिस भीगी बिल्ली बन गई है। किसी ने चिल्लाया, दीदी आ रही है बरेली। और फिर बरेली जाग गया। मीडिया कैमरे लेकर दौड़ी। डिबेट शुरू। 1,000 आएंगे, नहीं 10,000, अरे 50,000 होंगे। तभी एक दलित भीम शेरनी बोली, जहां दीदी जाती है वहां भीड़ नहीं होती, वहां इंसाफ से वंचित लोग आते हैं। और आज बरेली में नया इतिहास लिखेगा। लाखों लोग इस आवाज को सुनेंगे। शाम होते होते जो ठेके कभी बंद नहीं होते थे, आज सब बंद। पुलिस हैरान, इतना डर एक लड़की से? नेता बहुत आए, लेकिन ठेका कभी बंद नहीं हुआ। आज ठेका बंद है क्योंकि सिस्टम डरा हुआ है। तभी SP का फोन बजा, तैयारी देखते रहो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कविता भील संविधान की शेरनी है। ये कोई रूटीन आदेश नहीं था, ये डर से निकला हुआ हुक्म था, क्योंकि आज सुरक्षा नहीं, पूरा सिस्टम बचाया जा रहा था। तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, बरेली पहुंच रही हूं, हक और अधिकारों से कोई समझौता नहीं। बस इतना ही काफी था। बहुजन झूम उठे, मनुवादी घबरा गए। रात में ही बसें, ट्रक, गाड़ियां भर भर कर लोग निकल पड़े। अभी कविता भी लाई नहीं थी और 50,000 से ज्यादा लोग ग्राउंड में जमा। बच्चे, छात्र, युवा, महिलाएं, बेटियां, सबके हाथ में कविता भील की तस्वीर। मीडिया चिल्ला रही, कविता भील बरेली पहुंच रही है। अचानक एक युवा ने मोबाइल उठाया और लाइव चला दिया, दोस्तों, काफिला बरेली में एंटर कर चुका है। बस इतना सुनते ही विपक्षियों के होश उड़ गए। सड़क के दोनों तरफ लोग घरों से बाहर निकल आए। छतों पर बच्चे, दरवाजों पर महिलाएं, बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े। 200 बाड़ियों का काफिला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतना बड़ा कि सड़कें छोटी पड़ गईं। जहां जहां काफिला गुजरता, गाड़ियां रुक जाती, लोग हाथ जोड़ते, नारे गूंजते, दीदी जिंदाबाद, कविता दीदी जिंदाबाद। कुछ लोग रो रहे थे, बस एक झलक दिख जाए। आज का दृश्य अलग था। जो पुलिस हमें देखना पसंद नहीं करती थी, आज वही रास्ता बना रही थी। DM, SP, पूरी फोर्स सड़कों पर खड़ी थी। काफिला जैसे ही पास आया, पुलिस सल्यूट करने लगी। DM के होश उड़ गए। प्रशासन बोला, कविता भील आ गई। SP बोले, सर, कविता भील की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
डीएम खुद काफिले के आगे ढाल बनकर खड़े। लोग फुसफुसाए, देखो, जिले का डीएम एक दलित बेटी की सुरक्षा में खड़ा है। ऐसा नजारा पहली बार देखा। मनुवादी आपस में बोले, आज दलित कितना आगे निकल गया। 10 किलोमीटर तक सारी दुकानें बंद, शराब के ठेके बंद, बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। दुकानदार बोले, आज दीदी को देखने बरेली चलो। ग्राउंड फुल, फिर भी लोग बढ़ते जा रहे। बैठने की जगह नहीं, खड़े रहने की भी जगह नहीं। भीड़ में से एक महिला दहाड़ी, कविता दीदी अब अकेली नहीं है, हम महिलाएं दीदी की आवाज हैं। दीदी को हाथ मत लगाना, जवाब भारी पड़ेगा। पूरा ग्राउंड गूंज उठा, कविता दीदी जिंदाबाद। और फिर काफिला रुका, एक पल की खामोशी। गाड़ी का दरवाजा खुला और कविता भील उतरी। बस इतना ही, पूरा प्रशासन हिल गया। पुलिस फिर सल्यूट, मनुवादी हिल गए। चाल तो शेरनी जैसी है, नीली साड़ी हाथ में संविधान। भीड़ टूट पड़ी, लाखों की संख्या एक साथ आगे। डीएम चिल्लाए, दीदी सुरक्षा चाहिए। कविता भील शांत आवाज में बोली, हाँ, लेकिन अपनों के बीच नहीं। बस पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। महिलाएं आगे बढ़ीं, माला पहनाई, लिपट गईं। दीदी हमें बचा लो। रोने की आवाजें, सिसकियां, आंसू। एक बेटी सीधे पैरों में गिर गई। दीदी मैं आपकी फैन हूँ। कविता भील ने उसे उठाया। नहीं बहन, मैं फैन बनने नहीं आई, मैं बाबा साहिब का मिशन पूरा करने आई हूँ। पूरी भीड़ रो पड़ी। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, बेटी चुनाव लड़ लो। कविता भील ने सिर झुकाया, नहीं बाबा, अभी समाज पूरी तरह जागा नहीं। भीड़ में एक लड़की रोते हुए बोली, दीदी अब मैं पढ़ती हूँ। इतना कहते ही लाखों आंखें भीग गई। कविता भील मंच की ओर बढ़ी। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ मंच पर चढ़ने लगा। पुलिस ने पकड़ लिया। कविता भील ने माइक उठाया, अगर नीचे पुलिस मुझे सुन रही है, उस बच्चे को ऊपर आने दो। जहां हम जाते हैं वहां पुलिस हमारे भाई बहनों को नहीं रोक सकती। पुलिस ने सिर झुका लिया। लड़का कविता भील से लिपट गया, रोते हुए बोला, दीदी मुझे आपकी तरह बनना है। कविता भील ने गले लगाया, बनोगे, लेकिन मुझसे बड़ा बनना। एक माँ सामने आई, रोते हुए बोली, बाबा साहेब आ गए। युवाओं ने फोटो खिंचवाया। कविता भील बोली, बच्चों आप लोग रैलियों में ना आओ, आप पढ़ाई करो, अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। अभी आपकी दीदी जिंदा है। भीड़ रो पड़ी, दीदी आप पार्लियामेंट में जाओ। कविता भील थोड़ी देर शांत, फिर बोली, नहीं, अभी हमारा समाज जागरूक नहीं। मीडिया सन, क्या सोच है दीदी की। कविता भील मंच पर पहुंची, माइक उठाया, दहाड़ी, जय भीम। लाखों की आवाज गूंजी। जय भीम की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि कविता भील ने माइक को दोनों हाथों से थाम लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में लोहे जैसी मजबूती। वो बोली, साथियों, मैं वही बेटी हूँ जिसे रोकने के लिए 3 जिलों में पुलिस लगाई जाती है। मैं वही बेटी हूँ जिसे मिटाने के लिए साजिश होती है। इतना सुनते ही भीड़ में सिसकियां फूट पड़ी। कुछ महिलाएं सीने पर हाथ रखकर रोने लगी। कविता भील ने आगे कहा, लेकिन आज अगर आप लोग रोने लगेंगे तो कविता भील कमजोर पड़ जाएगी। पूरी भीड़ एक साथ दहाड़ी, नहीं दीदी लड़ो, हम आपके साथ हैं। आंसू रुक नहीं रहे थे। कविता भील की आवाज अब और तेज हो गई, ये सिस्टम चाहे मुझे गोली मरवा दे, चाहे मेरा कत्ल करवा दे, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये सिस्टम मुझे खत्म करना चाहता है, लेकिन ये आंदोलन मेरी जिंदगी से बड़ा है। इन्हें दर्द होता है कि एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की आंदोलन चला रही है, संविधान पढ़ा रही है। कविता भील बोली, मैं बरेली से आगाज करती हूँ, एक भी दलित न्याय से वंचित नहीं रहेगा। ग्राउंड में एक अजीब सा सन्नाटा। फिर अचानक जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नारे ऐसे उठे जैसे जमीन फट जाएगी। कविता भील बोली, अगर ये एक कविता को मिटाएंगे तो मैं जानती हूँ हमारी माएं, हमारी बहनें हजारों कविताएं पैदा कर देंगी। फिर किस किस कविता को मारोगे? लोग फूट फूट कर रोने लगे। कविता भील ने आंसू पोंछे, ये लड़ाई हमारे उन लोगों के लिए है जिन्हें आज भी बराबरी नहीं मिली। उसकी आवाज भर्रा गई, मैं वादा करती हूँ, मैं मर कर भी आपका सम्मान वापस लाऊंगी। पूरा ग्राउंड रो रहा था। नारे गूंजे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कविता दीदी पूरा करेगी। कविता भील बोली, मैंने बहुत दर्द झेला है, लेकिन अब अपने बच्चों को इसकी हवा तक नहीं लगने दूंगी। नीले झंडे लहराने लगे। कविता भील आपकी बहन है, आपकी बेटी है और आपकी ढाल बनेगी। इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी पर आंदोलन नहीं रुकेगा। आखिरी शब्द बोलते बोलते कविता भील रो पड़ी। कैमरे ने वो पल कैद कर लिया। लाइव में कमेंट्स की बाढ़, दीदी रोना मत, हम साथ हैं, ऐसे नेता चाहिए।
भीड़ दहाड़ी, दीदी आपके एक एक आंसू का हिसाब ये सिस्टम देगा। मीडिया बोली, दलितों के लिए दीदी रोने लगी, ये दर्द नकली नहीं हो सकता। तभी एक दलित शेरनी दौड़ती हुई मंच पर चढ़ गई। उसने माइक छीन लिया। साथियों, दीदी हमारी जान है। अगर दीदी को कुछ हुआ तो हम सब कविता भील बनेंगे। पूरा मैदान पागल हो गया। हम भी कविता भील। दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चारों तरफ कैमरे ऑन, पूरा देश लाइव देख रहा था। कविता भील बोली, जब तक मैं हूं, हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित की आवाज बनूंगी। लोग छतों से कविता भील को देख रहे थे, रेडियो पर सुन रहे थे। कविता भील के इस भाषण ने पूरी बरेली की राजनीति हिला दी। हजारों युवा लड़कियां कविता भील से मिलने बरेली पहुंच गई। ये देख पूरा सिस्टम हिल गया। एक दलित लड़की बीए की छात्रा बोली, दीदी हमें आज भी अपमान सहना पड़ता है, ये आप ही खत्म कर सकती हैं। भीड़ दहाड़ी, दीदी जाओ दिल्ली, दिल्ली से हमारी आवाज उठाओ। ये कार्यक्रम इतिहास बन गया। कार्यक्रम खत्म होते ही पत्रकारों ने घेर लिया। दीदी चुनाव लड़ेंगी? कविता भील शांत स्वर में बोली, चुनाव हमारा मकसद नहीं, हम नेता नहीं। एक पत्रकार, आप मंच पर रोई, समाज का दर्द दिखा, फिर चुनाव क्यों नहीं? कविता भील की आंखें सीधे कैमरे में। दर्द का इलाज कुर्सी नहीं होती, इलाज होता है ईमानदार संघर्ष। हम खुद नेता बनने नहीं आए, हम समाज को शासक बनाने आए हैं, संविधान के रास्ते से। मीडिया घबरा गई, दीदी आपकी सोच अलग क्यों है? तभी एक महिला बोली, क्योंकि दीदी नेता नहीं, हमारी दीदी है, हमारी बहन है। एक पत्रकार, यूजीसी पर क्या कहेंगी? कविता भील, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारा अधिकार है और ये लागू होगा। पत्रकार की आवाज और तेज, अगर नहीं हुआ तो कविता भील सड़कों पर आएगी। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, ये दलित हितैषी नेता कहाँ है? आप ये सवाल उनसे पूछिए। अगर ये नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे इन्हें जूते की माला पहनाने का काम करेंगे। तभी एक गोदी पत्रकार माइक घुसेड़ता है, नेता क्यों आए? पूरा ग्राउंड सन, कैमरे कविता भील के चेहरे पर टिक गए। कविता भील ने एक पल देखा, फिर धीमे लेकिन काट देने वाली आवाज में बोली, इसका जवाब आपको हमारे बच्चे देंगे। बस इतना कहते ही माइक नीचे, शुक्रिया। अगले ही पल ये बयान वायरल, टीवी चैनल चिल्ला रहे थे, मोबाइल स्क्रीन जल रही थी। दलित नेता बौखला गए, कविता भील के विरोध में उतर आए। लेकिन SC ST OBC की आवाज फूटी, दीदी सही कह रही हैं। यूजीसी में नेता आए सड़कों पर और आज हमसे किताबें छीनी जा रही हैं ताकि हम पढ़ न पाएं। अब आवाज में गुस्सा था, साथियों दहाड़ो, अगर ये नेता हमारे बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कुर्सी हम नहीं छीनेंगे, जनता खुद गिरा देगी। भीड़ सन, फिर दहाड़, शर्म नहीं आती? हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं और नेता कान में रुई डालकर बैठे हैं। कविता भील ने उंगली उठाई, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। ये शब्द कुछ की नींद हराम कर गए। कुछ बोले, कविता दीदी सही कह रही हैं। लाइव मीडिया में बहस छिड़ गई, कविता भील ने ऐसा क्यों बोला? दलित नेता बोले, कविता भील समाज को धोखा दे रही हैं। तभी युवा दहाड़ उठे, दीदी जैसा बनने में तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। कविता भील सीधे मंच के किनारे आई और ऐलान कर दिया, अगर यूजीसी नियम लागू नहीं हुआ तो अंबेडकर आवाज के माध्यम से मैं सड़कों पर आऊंगी। भीड़ फट पड़ी और इस बार संवैधानिक तरीके से ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जिसे रोकना असंभव होगा। नीले झंडे हवा में, अंबेडकरवादी अब चुप नहीं बैठेगा। कविता भील ने सीधे बच्चों की तरफ देखा, SC ST के बच्चों, तुम पढ़ो, आंदोलन तुम्हारी कविता संभालेगी। भीड़ दहाड़ी, हमारा नेता कैसा हो? कविता दीदी जैसा हो। फिर एक और नारा, काशी राम की यही पुकार, कविता भील की बने सरकार। और आखिर में, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नारे लगातार गूंजते रहे, हमारा नेता कैसा हो? कविता दीदी जैसा हो। एक विकलांग व्यक्ति मंच पर चढ़ा, दीदी मेरे गांव के बच्चे अब पढ़ना सीख रहे हैं आपको देखकर। कुछ पैसे रख दिए और रो पड़ा। कविता भील ने सहारा दिया। तभी फोन बजा, दीदी हमने बाबा साहब की फोटो लगाई तो पापा को पुलिस उठा ले गई। कविता भील कुछ सेकंड चुप, फिर, बेटी चुप मत हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं साथ हूं। लड़की, धमकी दी है फोटो हटाने को। कविता भील गुस्से में, मैं आ रही हूं रामपुर, अब फोटो भी लगेगी और सिस्टम भी सुधरेगा।
अब सवाल यही है, क्या कविता भील बरेली से सीधे रामपुर जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए AMB के आवाज के साथ। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कविता भील रामपुर जाएगी या नहीं, सवाल ये है, अगर उसे रोक दिया गया तो अगली कविता कौन होगी? अगर तुम नहीं चाहते कि ये आवाज दबा दी जाए, लाइक करो, शेयर करो हर उस इंसान तक जिसे संविधान प्यारा है। सब्सक्राइब करो AMB के आवाज को, क्योंकि ये चैनल नहीं, आंदोलन है। और कमेंट में बताओ, क्या कविता भील को अब सड़कों पर उतरना चाहिए? क्या UGC के लिए पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए? जय भीम, जय संविधान।